मॉर्निंग दोस्तों, मैं निकिता गुप्ता और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारे मोदी केयर की बहुत ही अच्छी रेंज, बहुत ही अल्टीमेट रेंज अर्बन कलर, जो हम फीमेल्स के लिए और आजकल का जो ट्रेंड है मेकअप का उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम अप्लाई करेंगे हमारे अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स। मेरे साथ में है विजय श्री जी, उनके ऊपर। तो मेकअप करने से पहले ज़रूरी होता है सबसे पहले आपका स्किन केयर करना। तो हम सबसे पहले इनका स्किन केयर करेंगे और आपका बेस होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों को स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इनका फेस को हम लोग हमारा जो मेल्टिंग वाइप से, मेकअप मेल्टिंग वाइप से, उससे हम लोग इनका फेस को सबसे पहले अच्छे से क्लीन करेंगे। और क्लीन करना इसलिए ज़रूरी कि हमारे मेकअप से पहले अगर आपका फेस क्लीन नहीं रहेगा तो आपका मेकअप निकल के नहीं आएगा और वो थोड़ी देर में फटना स्टार्ट होगा और बहुत अजीब सा आपका फेस लगना शुरू हो जाएगा मेकअप के बाद में। तो स्किन केयर में सबसे पहले किया जाता है क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग के लिए हम अपनी वाइप से इनको पूरे मेकअप को और पूरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद में स्किन पे क्लीन करने के बाद में टोनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टोनिंग नहीं करने की वजह से हमारे फेस पे ओपन पोर्स होना शुरू हो जाता है और उससे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो हम लोग इनकी टोनिंग करने के लिए हमारा फ्रूट ऑफ द अर्थ का हाइड्रेटिंग मिस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा गैप आपका रहना चाहिए और कुछ सेकंड्स के लिए इस मिस्ट को छोड़ दें जिससे ये आपके फेस पे सेट हो। उसके बाद में हमारा यूज़ करेंगे हम लोग अर्बन कलर का सिरम, जो हमारे फेस के लिए ट्रीटमेंट का काम करता है। सिरम यूज़ किया जाता है हमारे फेस पे पिगमेंटेशन या अनइवन टोन के लिए, और हमारे फेस पे डलनेस आ जाती है उसके लिए भी हमारा सिरम यूज़ किया जाता है। तो सिरम अगर आपके प्रॉब्लम है और 22+ आपकी एज है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप थोड़े टाइम में आप देख पाएंगे कि आपको उन प्रॉब्लम से सिरम हम लोग क्या करते हैं कि यू लगाया, आपको प्रोसेस भी मालूम होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए। ये हमेशा ड्रॉपर के हेल्प से आपको इसी तरह से यूज़ करना है और कभी भी मालिश नहीं करनी है। हमेशा अपनी फिंगर टिप से आपके फेस पे यू टैप टैप करते हैं आपको यूज़ करना है, आपके पूरे फेस पे ये स्प्रेड हो जाए, बस इस तरह से। आपके अगर कई लोगों की यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, कई लोगों के यहाँ पे टैनिंग होती है, कुछ स्पॉट्स होते हैं, तो आप जहाँ जहाँ आपका इफेक्टेड एरिया है उस पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। और आपके स्किन पे ग्लो की कमी हो तो आप इसे पूरे फेस पर इस तरह से टैप करके आप यूज़ कीजिए। उसके बाद में आता है हमारा, अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम्स है तो आप अंडर आई क्रीम को यूज़ करें। अंडर आई क्रीम बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और कोई भी फिंगर से भी उसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें अंडर आई क्रीम हमेशा रिंग फिंगर से लेना और बहुत ही कम अमाउंट में लेना और इसको आपको एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया तो इनको ये इस फिंगर से इसलिए करते हैं क्योंकि इस फिंगर से हमारा बहुत ही हल्का प्रेशर होता है और हमारा आई एरिया जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ज़्यादा प्रेशर के साथ में हमें ये नहीं करना है। उसके बाद में मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं ले रही हूँ प्रो वाइट का हमारा डे लोशन। आप हमारी पपाया मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और हमेशा जब भी आप किसी के फेस पे यूज़ करें तो आप हमेशा इस तरह से ही यूज़ करें, ना कि यू करें, हमेशा इसी तरह से यूज़ करना है। और अगर आप डे लोशन यूज़ करें तो इसमें आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे डे लोशन में SPF 15 आता है। तो ये था हमारा स्किन केयर। स्किन केयर के बाद में हमारा हम मेकअप में सबसे पहले यूज़ करते हैं प्राइमर। प्राइमर हमारे सरफेस, हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है और इवन करता है, बहुत ही स्मूथ बनाता है, जिससे हमारा मेकअप बहुत अच्छा स्प्रेड होता है। और मेकअप ये जैसे ही हमने प्राइमर यूज़ लिया, प्राइमर यूज़ करने के बाद में हम लोग यूज़ करेंगे
कंसीलर कंसीलर हमारे फेस पे जो भी स्पॉट्स है उन्हें करेक्ट करने के लिए काम आता है। तो इनके फेस पर काफ़ी जगह छोटे छोटे स्पॉट्स है, उसे करेक्ट करने के लिए, जैसे इनका यहाँ पे अनइवन स्किन टोन है और इनके ओपन पोर्स भी है, तो इनके ओपन पोर्स को फिल करने के लिए भी हम लोग करेक्टर का यूज़ करते हैं। तो करेक्टर कंसीलर हम लोग अपने फेस पे जो भी अनइवन है उसको कंसील करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कंसीलर यूज़ करते हैं आफ्टर प्राइमर। ये हमारा मोदी केयर का स्पंज है। स्पंज अधिकतर लोग क्या करते हैं कि उसे गीले सूखे को ही हम लोग यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन स्पंज को यूज़ करने से पहले अच्छे से भिगोकर उसका पूरा पानी निचोकर ही आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है, हमारी स्किन को हार्श नहीं करता है। और जैसे हमने कंसीलर इनके फेस पे किया, आपको हमेशा टैप करके ही इसको आपकी स्किन में स्प्रेड करना है। और कंसीलर आपकी स्किन को, आपके सरफेस को, आपका जो बेस है उसको अच्छा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके फेस पे जो प्रॉब्लम्स है उसे करेक्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और मैंने इनके फेस पर स्पाइस 3 हमारा 03 करके हमारा कोड है कंसीलर का, वो यूज़ किया है। उसके बाद में हम लोग उनके फेस पे यूज़ करेंगे फाउंडेशन, और उसके साथ में हम लोग लेंगे हमारा इल्यूमिनेटिंग लोशन, जो कि गोल्ड डस्ट से मिलकर बना होता है और आपकी स्किन पे, आपके फेस पे एक शाइनी देता है। आप इसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन में मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप बिफोर मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर मेकअप भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इन्हें फाउंडेशन में मिक्स करके कर रही हूँ, एक अच्छा बेस और एक अच्छा लुक देने के लिए। और हमेशा जब भी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम हाथ पे यहाँ पर अगर लोग क्या करते हैं हाथ में ले लेते हैं, वैसे नहीं करना है हमको। बस इसी तरह से मिक्स करके और इसी के साथ में आपको यूज़ करना है। और फाउंडेशन हमेशा, और या तो आप ब्लशर से ब्लश करें, स्प्रेड करें, या फिर अगर आपके पास ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है तो ब्लेंडिंग स्पंज के साथ में आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। और ये बहुत ही, जब ये सॉफ्ट हो जाता है तो ये बहुत ही आसानी से ब्लेंड होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब आप देखिए कि मैंने केवल फाउंडेशन और कंसीलर ही यूज़ किया और इनके फेस पे एक अच्छा सा बेस बन गया, और हमारे जो प्रोडक्ट्स है एक नेचुरल लुक देते हैं। काफ़ी लोगों को ज़्यादा हाईलाइट्स ही पसंद नहीं है और ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ लेना पसंद नहीं है, लेकिन हमारा जो लोशन है, हमारा जो इल्यूमिनेटिंग लोशन के साथ में फाउंडेशन किया है, वो एक बहुत अच्छा बेस आपको देता है। और जब भी हम लोग फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो हमें, काफ़ी लोगों को ग्लोसी पसंद नहीं, तो आप इसे मैट करने के लिए कॉम्पैक्ट हमेशा यूज़ करना है। अच्छी फिनिशिंग देने के लिए कॉम्पैक्ट यूज़ किया जाता है, तो अब हम इन पे फेस पर कॉम्पैक्ट यूज़ करें। जब बेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में फिर हम लोग करेंगे हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटिंग हमारी नोज़ एरिया पे होती है, चिक एरिया पे होती है और फॉरहेड एरिया पे होती है। और फेस की अच्छी शेप देने के लिए हम लोग कॉन्टोरिंग करते हैं। कॉन्टोरिंग हमारी जो आई एरिया है, आई और यहाँ से होते हैं, कई लोग कॉन्टोरिंग यूँ ही कर देते हैं, उससे फेस की अच्छी शेप नहीं आती। अच्छी शेप देने के लिए हमें कॉन्टोरिंग ज़रूरी होती है, तो उसको वो यहाँ से यू करना होता है। और हमारे पास में कॉन्टोरिंग के लिए फाउंडेशन स्टिक भी है, उससे भी आप कर सकते हो, और लेकिन हमारे पास में कॉन्टोरिंग के लिए पाउडर भी है, उससे भी हम लोग कॉन्टोरिंग करेंगे। वैसे भी इनकी फेस की शेप तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो लेकिन काफ़ी लोगों का फेस फूला हुआ होता है, उसके लिए कॉन्टोरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद में हम लोग जॉ लाइन पे कॉन्टोरिंग करेंगे। जॉ लाइन पे जब हम लोग करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि आपका जो टैपिंग है
वो इस तरह से होना चाहिए। कॉन्टोरिंग करने के बाद में फिर हम लोग इनकी फेस पे हम लोग हाइलाइटिंग देंगे। तो मैंने हाइलाइटिंग के लिए आपको बताया, ये हमारा पाउडर बेस है, तो हमारा नोज़ एरिया हाइलाइटिंग होता है और नोज़ एरिया में आप यहाँ पर करें। आप चाहे तो इसे ब्लशर से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने फिंगर्स से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी जो आईब्रो के नीचे है, इस लाइन पे भी हमें हाइलाइटिंग करनी चाहिए। और जहाँ हमने कॉन्टोरिंग की थी उसी लाइन के जस्ट नीचे वाले एरिया में भी हमारा ये हाइलाइटिंग होगा। इसे चाहे तो आप ब्लशर से भी कर सकते हैं इस तरह से। एंड आपको हाइलाइटिंग पसंद है, आपको यहाँ पर सिमर पसंद है, तो उसके लिए हमारे पास में है ये हमारा फेस का हो गया। उसके बाद में हम लोग करेंगे इनका आई मेकअप। तो आई मेकअप करने से पहले सबसे पहले ब्रोज को सेट करना होता है। तो ब्रोज के लिए हमारे पास में आई डिफाइनर किट भी है, तो इनको डिफाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। इनका बिल्कुल हल्का सा है, तो हम लोग बिल्कुल पेंसिल के जरिए इनके आईज को हल्का सा डार्क करेंगे और स्प्रूली की मदद से इसे सेट करेंगे। देन इसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे आई शेड्स। और आई शेड में इनकी क्रीज की ज़रूरत नहीं है। अगर क्रीज की ज़रूरत होती, काफ़ी लोगों की क्रीज नहीं होती है, तो आप कॉन्टोरिंग वाले किट से आप इनके यहाँ पे क्रीज आलमंड शेप में क्रीज बना सकते हैं ऐसे। उसके बाद में हम आई शेड से इनके आई लिड्स को फिल करेंगे। आप ब्रश के मदद से भी आप कर सकते हैं, आप एंड फिंगर टिप से भी आप इसे कर सकते हैं फिलिंग। अगर आपको सिंगल शेड पसंद है तो आप सिंगल यूज़ कीजिए। अगर आपको डबल शेड पसंद है तो आप इसे डबल भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल यूज़ मस्कारा। और हमारा जो मस्कारा है वो बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी आई लैशेस हैवी होती है। अब अपने आईज को थोड़ा सा एक ही जगह रखिए। हाँ ठीक है, ऐसे रखिए। अगर आपको कलरफुल लाइनर पसंद है तो आप कलरफुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इनके ब्लैक लाइनर ही यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम लाइनर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से यूज़ कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों को देखकर आगे से स्टार्ट कर देते हैं, जिससे लाइनर बिगड़ जाता है। लेकिन हम लोगों को प्रैक्टिस है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप हमेशा यहाँ पर हमारे कॉर्नर से यूज़ करके इस तरह से, और फिर आप इसको मर्ज कीजिए। देन हम यूज़ करेंगे काजल, हमारा अर्बन कलर का स्ट्रेट टैनर्स काजल, जो कि आपके 10 घंटा तक रहता है और ये इजी टू स्मज है, फैलता नहीं है। और ये आपका ऊपर देखिए,
उसके बाद में हम लोग लिपस्टिक यूज़ करेंगे। पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद में लिपस्टिक अगर आप यूज़ नहीं करते तो अधूरा ज़्यादा। लिपस्टिक हमेशा आपके लिप लाइंस को डिफ़ाइन करने के बाद ही करें। तो हमारे पास में लिप डिफाइनर, मैं इन पे कर रही हूँ हमारा मरून मस्जिद करके। तो जब भी आप लिप लाइनर यूज़ करें तो हमेशा इस वाले एरिया पे पहले वी बनाएं और उसके बाद में आप अपनी लिप्स की शेप दीजिए। और उसके बाद में आप लिपस्टिक फिल कीजिए। जो लिपस्टिक आप यूज़ कर रहे हैं आप वही यूज़ कीजिए। मैं इनको यूज़ कर रही हूँ रेड ज़ेरन, हमारा लव मी मैट का 03 नंबर। तो ये था हमारा कॉस्मेटिक्स से, हमारे अर्बन कलर रेंज से घर में रहकर आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा मेकअप कर सकते हैं। आप अपने मार्केट के पैसों को भी बचा सकते हैं और एक सेफ़ प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपनी स्किन को भी सेफ़ रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो और ये लुक पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।